तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर देखिए सामने आई है। जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आईपीओ में, जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता था एलआईसी का, जो इंतजार कर रहे थे इन्वेस्टर एलआईसी का आईपीओ खरीदने के लिए, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। देख सकते हैं आप मेरे सामने कि एलआईसी का आईपीओ आ चुका है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन हालांकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट अभी इसका होगा 4 मई से। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन जो है आईपीओ के लिए वो 4 मई से स्टार्ट होगी। 4 मई से लेकर के 9 मई तक इसका चलेगा एप्लीकेशन। ठीक है, जो अलॉटमेंट होगी शेयर्स की वो होगी 12 तारीख को। ठीक है, बहुत ही टाइम से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। एलआईसी के आईपीओ का तकरीबन 2 साल हो गए और यहाँ पे फाइनली आज देखिए, यहाँ पे अपस्टॉक की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़िलहाल 1 घंटे पहले ही न्यूज़ आई है कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन हो जाएगा इसका 4 मई से। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अपस्टॉक्स यहाँ पे एक ऑफ़र दे रहा है, जिसके तहत आप इसको क्या कर सकते हैं कि फ़िलहाल प्री अप्लाई इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका प्री अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो प्री अप्लाई का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको प्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलआईसी के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं साथ में। हालांकि एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है कि इसकी कोई भी डिटेल ज़रूरी है नहीं। ठीक है, कंपनी का नाम ही काफ़ी है इसको बाय करने के लिए, इसको परचेज करने के लिए, और काफ़ी एक बड़ा चंक जो है पब्लिक का वो इसका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्ट हो जाएगी ये अपने 4 मई से। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स अगर देखना चाहें आप तो यहाँ पर इसकी एसेट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में इसकी एसेट्स थी 34 करोड़ की। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 22 में इसकी जो एसेट्स हैं वो हो गई हैं 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ की, दैट इज़ नॉट 40,000, दैट इज़ 40 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ की इसकी एसेट्स फिलहाल हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 20 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 2710 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में अभी देखेंगे तो 21 में प्रॉफिट इसका थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका प्रॉफिट 1715 चल रहा है। ठीक है, ये इतना कम इसलिए है क्योंकि अभी साल पूरा एंड नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल टू मार्च होता है एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मार्च 2023 में फाइनेंशियल ईयर 22 का पूरा डेटा जो आएगा तब पता चलेगा कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसका शो कर रहा है 1175। ठीक है, अगर कुछ और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ, रिस्क और थ्रेट, कंपनी पे क्या रिस्क है, कंपनी के क्या थ्रेट है, वो उसकी भी बात की गई है। ठीक है, हालांकि कंपनी इतनी बड़ी है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को अपन एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के 13 लाख से ज़्यादा एजेंट हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। काफ़ी इसके बैंक पार्टनर्स हैं, काफ़ी ब्रेक का ब्रोकर्स हैं जिसके साथ एलआईसी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या बता रहा है कि एलआईसी जो है 5th ग्लोबली रैंक करती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के मामले में ये ग्लोबली 5th रैंक्ड कंपनी है। ठीक है, और अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम के मामले में इसकी जो टोटल एसेट्स है वो ग्लोबली 10th पोजीशन पर आती है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा नीचे। नीचे चलने की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसने 13.5% का जो है बिजनेस ग्रोथ किया है 19 टू 21 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद ट्रस्टेड ब्रांड तो है ही, काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसकी पोर्टफोलियो है। एलआईसी के बारे में सब जानते हैं, जो भी इसको इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से वो फॉलो कर रहे हैं, और एलआईसी के बारे में जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया की टर्म इंश्योरेंस के मामलों में। ठीक है, इंश्योरेंस के मामले में अब बात कर लेते हैं कंपनी पे रिस्क क्या क्या है। ठीक है, तो कंपनी पे रिस्क क्या है कि देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम पे कोरोना जो था तो काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, तो नंबर ऑफ़ डेथ क्लेम जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एलआईसी जो होती है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी, तो कुछ भी अगर नुकसान होता है, डेथ इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, तो अगर किसी की डेथ होती है तो उस पर एलआईसी को प्री जो है तो पैसे पे करना पड़ता है। तो जैसे कि कोरोना टाइम पे बहुत सारे डेथ हुए थे तो एलआईसी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लेम किए गए हैं जो इसके पैसे हैं डेथ के मामले में। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर बता रहा है कि कंपनी के जो शेयर हैं, ठीक है, न्यू बिजनेस में जो एलआईसी के जो शेयर हैं ये ड्रॉप हुए हैं 61.4% 22 फाइनेंशियल ईयर में, और 66% ड्रॉप हुए थे फाइनेंशियल 21 में। हालांकि ये वैल्यू पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी बड़ा एक नंबर देखा जाए तो काफ़ी एक बड़ा परसेंटेज है ये। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, इस टाइप से काफ़ी इसके रिस्क हैं। ठीक है, एलआईसी में और क्या बता रहा है कि जो उसके पार्टनर्स थे, ठीक है, तो उनके जो प्रोडक्ट सेल करने की जो कैपेसिटी है वो भी लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। ठीक है, बात कर लेते हैं थ्रेट्स जो हैं रिस्क से बड़े होते हैं। थ्रेट्स कंपनी पे थ्रेट क्या क्या हैं, तो जैसा कि आपको पता हो कि एलआईसी एक गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का मेजर चंक है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट इसके
जो भी इसके डिसीजंस होते हैं उसमें इंटरवेंशन कर सकती है, इसके जो भी बिजनेस आइडियाज उसमें इंटरवेंशन कर सकती है गवर्नमेंट, तो ये एक थ्रेट है। दूसरा क्या है कि जो एजेंट्स होते हैं एलआईसी के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी मतलब कि एक एजेंट ये नहीं है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, एक एजेंट जो है वो इसका इंडिपेंडेंट होता है, तो कोई भी प्रोडक्ट को वो मिस सेल कर सकता है। तो ये भी एक इसमें एक थ्रेट की बात है। तीसरा क्या है इसमें कि चूंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो उसको बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है इसके प्राइवेट जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ हो गया, इन सब से इसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बात करें तो यहाँ पर चौथा थ्रेट की बात क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिसेंटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी में। अगर आपको बजट याद हो तो बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं अब वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में, ठीक है। और एलआईसी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो हो सकता है कि इसमें भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो 4 तारीख से इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगा। तो आपके लिए, आपके पास उसके लिए होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 4 मई से स्टार्ट होगा, 9 मई तक चलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट होगी 12 तारीख को। रिफंड अगर मान लीजिए कि अगर आपको नहीं मिलता है ये एलआईसी का आईपीओ, तो आपको जो रिफंड है वो 13 तारीख तक आपके पास आ जाएगा। और जो एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं एलआईसी के, तो उनके लिए 17 तारीख से एलआईसी का जो आईपीओ है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। तो यहाँ पर प्राइसिंग देखेंगे तो इसकी प्राइस जो चल रही है 902 से 949 के बीच में इसका प्राइस ओवर कर रहा है, ठीक है। इस बीच में एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। चूँकि इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका प्राइस इतना होना लाजमी थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम 15 क्वांटिटी में बाय करना है, ठीक है। 15 क्वांटिटी में बाय करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप एक शेयर खरीदें उसका, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ एक ग्रुप ऑफ शेयर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें 15 का ग्रुप बनाया गया, 15 शेयर्स का ग्रुप बनाया गया है। मिनिमम आपको 15 शेयर्स परचेज करने ही है। तो एक शेयर का मान लीजिए प्राइस अगर मोटा मोटा अपन 1000 लेकर के चलें तो 15 शेयर का प्राइस आपका हो जाएगा 15,000। तो मिनिमम आपको 15,000 का जो है तो परचेजिंग इसमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो अप स्टॉक्स, फिलहाल अप स्टॉक्स पे न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, और अप स्टॉक्स पे नीचे देखोगे तो एक प्री अप्लाई का भी इस पर ऑप्शन है, ठीक है। प्री अप्लाई मतलब कि 4 तारीख से पहले ही आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास अप स्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो आप अप स्टॉक्स पे अकाउंट खुलवा सकते हो। आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करो और जितने भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो। अभी फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है अप स्टॉक्स पे कि अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बिल्कुल भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होगी, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। एलआईसी आईपीओ बिल्कुल आने वाला है, काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अभी अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए, ठीक है। एलआईसी के बारे में जो भी कैसे प्री अप्लाई करना है इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ देर से। तो फिलहाल अगर आपके पास अपस्टॉक्स अकाउंट नहीं है तो पहले आप अपस्टॉक का अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको प्री अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।